वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है मोर ऑन विजुअल बेसिक। हम लोग आज तो देखने वाले हैं एक नया ऑप्शंस ऑफ दीज विजुअल बेसिक कंट्रोल्स। ये है सेशन 11 और आज देखने वाले हैं दो नया वाला कंट्रोल्स विच आर गोइंग टू बी रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस। हमें पता है हर एक एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा था कि देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स। हम लोगों ने लेबल्स यूज किया, टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किया और उसके बाद बटन्स यूज किया था। सो ऑल दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स। सो आज क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस। यू वुड हैव सीन दिस इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो सकता है या फिर फीडबैक फॉर्म हो सकता है जो आप फिल करते हो। ऑल दोज विल हैव दीज कंट्रोल्स, मगर आपको ये नहीं पता होगा कि दीज आर नेम्ड एज रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं हाउ टू यूज देम एंड हाउ टू कोड दीज रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस। ऑलराइट, सो वी आर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। विंडोज फॉर्म ऐप को क्लिक करो एंड यू आर गोइंग टू एंटर अ नेम। सो क्या करने वाले हैं, रेडियो बटन्स चेक बॉक्सेस। ओके, अभी ओके क्लिक करके वेट करो, यू विल हैव द न्यू प्रोजेक्ट बीइंग क्रिएटेड। यस, सो हमारा फॉर्म जो है वी आर गोइंग टू हैव दिस। सो हमें पता है कंट्रोल्स बिलोंग टू द फ्रंट एंड, कंट्रोल बिलोंग्स टू द फॉर्म। ओके, सो कंट्रोल्स कहां पे रखते हो, डिजाइन करने के लिए, है या नहीं? यस, सो डिजाइन करने के लिए वी यूज द कंट्रोल्स एंड कंट्रोल्स बिलोंग टू द फॉर्म। सो ऑलवेज व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन, सब कुछ फॉर्म पे ही करने वाले हो, सिर्फ वो कंट्रोल का कोडिंग ही हम अंदर जाके करेंगे इन द कोड विंडो। ऑलराइट, सो अभी फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स क्या है, लेट्स सी। दिस इज अ रेडियो बटन कंट्रोल, enables the user to select a single option from a group of choices when paired with the radio button. Okay, इसका मतलब है you will get a radio button like this. Okay, रेडियो बटन कैसे दिखेगा, it will be like this. Okay, जब आप सिलेक्ट करते हो, हाउ कैन यू सिलेक्ट इट, हमें पता है कंट्रोल वर्क्स ओनली व्हेन एग्जीक्यूटेड। सो स्टार्ट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। व्हेन यू एग्जीक्यूटेड, आपको ये पता होगा कि रेडियो बटन कैसे दिखेगा। दिस इज बाय डिफॉल्ट क्लिक्ड। समझ में आ रहा है आपको? लेट्स ट्राई यूजिंग अ सेकेंड रेडियो बटन। हाउ कैन यूज अ सेकेंड रेडियो बटन, कॉपी पेस्ट करो, दूसरा बटन है यहां पे। ओके, नाउ स्टार्ट। नाउ यू कैन सी देयर विल बी टू रेडियो बटन्स, क्योंकि हमारा डिजाइन में दो रेडियो बटन्स है एंड वन इज ऑलरेडी सिलेक्टेड एज डिफॉल्ट। अभी ये क्लिक करो, दैट वन विल गो ऑफ। यहां पे क्लिक करो, दिस वन विल गो ऑफ। सो इसका मतलब है मैं एक ग्रुप दे सकती हूं, ओके, एक लिस्ट दे सकती हूं जिसमें से मुझे यूजर को सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करना चाहिए। ओके, वी हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। ओके, उसमें से यूजर सिर्फ एक ही को सिलेक्ट करना चाहिए और जब सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए हम रेडियो बटन का यूज करेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स में जेंडर आएगा, मेल, फीमेल, अदर, तीनों आएगा। यू कांट क्लिक ऑन मेल एंड फीमेल या फिर अदर एंड फीमेल, ऐसे कर नहीं सकते हो ना। यू कैन क्लिक ओनली ऑन वन पर्टिकुलर ऑप्शन, है या नहीं? यस, आपका एज अगर आप ऐसे दोनों देते हैं, सोचो कि आपको दो डिफरेंट ऑप्शंस देने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देते हैं अबव 18, सेकेंड ऑप्शन में देना है 18 और बिलो 18। मैं दोनों को क्लिक नहीं कर सकती हूँ ना, सिर्फ एक ही को क्लिक कर सकती हूँ। यस, सो दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस दैट यू गिव टू द यूजर will be given in radio buttons. इसका मतलब है we will allow the user to select only one option from the entire list. लिस्ट में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है यूजर। That's why we use this radio button. Okay? So a radio button का कोडिंग कैसे लिख सकते हैं? Let's do a sample program. Okay? सोचो कि I'm going to name this radio button. I'm going to tell boy. And the second radio button I'm going to name it as girl. Okay? So अभी मुझे एक event trigger चाहिए. This event trigger can be a click on the radio button. कैसे कर सकते हो? डबल क्लिक करो,
you are going to write the code here itself. देखो, private sub radio button 1 checked changed. That means if it is checked, क्या करना पड़ेगा? Let's have a label being displayed. Okay? अभी क्या कर सकते हैं? लेबल को डिस्प्ले यहां पे करो. ओके? सो अभी बॉय को क्लिक करने से क्या होगा? लेबल में डिस्प्ले करने वाली हूं. लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इट इज अ बॉय. ओके? सो दैट इज डन. अभी गर्ल चेक होगा तो लेबल 1 dot text is equal to it is a girl. समझ में आया आपको? So we have not used any buttons here. हम लोगों ने event trigger कुछ नहीं यूज किया था, मगर हम जो रेडियो बटन के सिलेक्शन है उसे हम event trigger के जैसे यूज करने वाले हैं. Alright? So right now there is no errors being shown. Okay? Errors तो दिखते ही नहीं रहा है. So what we are going to do, हम लोग अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तभी तो पता होगा ना एरर्स है या नहीं. ऑलराइट? सो फर्स्ट सेव इट. अभी स्टार्ट करो. नाउ यू विल सी इफ देयर आर एनी एरर्स बीइंग पॉप्ड अप. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स स्टूडेंट्स. एक तो होगा जो आप क्लिक करते से ही आएगा. दूसरा होगा ओनली अ लॉजिकल एरर विच विल शो अ रॉन्ग आउटपुट. आउटपुट ही नहीं दिखेगा तो इट इज सम एरर इन द सिंटैक्स. ओके? जो आप कोडिंग कर रहे हो उसका एरर है. अगर आउटपुट बदल के दिख रहा है तो लॉजिक एरर है, लॉजिक प्रॉपर्ली अप्लाइड नहीं है. अभी देखो, दिस इज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड, सो इट इज अ बॉय आ रहा है. अभी मैं गर्ल क्लिक करती हूं तो इट इज अ गर्ल. सो रेडियो बटन क्लिकिंग इज ऑल्सो एन इवेंट. हम लोगों ने सिर्फ बटन को देखा था सो फार. सो क्लिकिंग ऑन अ रेडियो बटन इज ऑल्सो एन इवेंट एंड यू कैन चेंज द आउटपुट ऑफ द डिस्प्ले कैसे बदल सकते हो? ऑन क्लिक ऑफ द रेडियो बटन ऑल्सो. समझ में आ रहा है आपको? यस? ओके, सो दिस इज अबाउट अ रेडियो बटन. ऑलराइट? अभी देखने वाले हैं दूसरा ऑप्शन जो है, दैट इज चेक बॉक्सेस. हमें तो पता है लिस्ट देने से सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. अभी सोचो, मेरा लिस्ट है हॉबीज. मैं कैसे रेडियो बटन के अंदर दे सकती हूँ? सोचो कि मेरे लिस्ट तो गार्डनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग ये सब है. इज दैट वेरी नेसेसरी दैट पर्सन हु सिंग्स शुड नॉट डांस? या फिर डांस करना कोई बुक नहीं पढ़ना चाहिए? ऐसा कोई रूल्स ही नहीं है. सो मैं चारों को हॉबी रख सकती हूँ या फिर उसमें से एक भी रख सकती हूँ. सो उस टाइम पे मैं रेडियो बटन को यूज नहीं कर पाती हूँ. क्यों? बिकॉज रेडियो बटन विल अलाउ ओनली वन टाइप ऑफ ऑप्शन बीइंग सिलेक्टेड. मगर ये मल्टी ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए, दो या दो से भी ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए मुझे और एक कंट्रोल चाहिए होगा. दैट इज कॉल्ड एज द चेक बॉक्स. क्या है वो? चेक बॉक्स. ओके? ये चेक बॉक्स कैसे काम करेगा वो भी हम देखेंगे आज. आप ये एप्लीकेशंस में देख सकते हो. राउंड वंस आर रेडियो बटन्स, बॉक्सेस आर चेक बॉक्सेस. ओके? समझ में आया आपको? सो राइट नाउ इमेजिन आई एम गोना हैव दिस एज डांसिंग. फर्स्ट चेक बॉक्स है डांसिंग. दूसरा चेक बॉक्स होगा रीडिंग. ओके? तीसरा चेक बॉक्स होगा सिंगिंग. अब ये सिर्फ इसे लेट्स ट्राई एग्जीक्यूटिंग इट. हमें दिखेगा कि कैसे रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स डिफर. रेडियो बटन क्या करता है? व्हेन आई सेलेक्ट ऑन वन एंड आई सेलेक्ट ऑन द अदर, ये जो सिलेक्शन है इट गोज ऑफ. मगर ये देखो, मैं कितने भी सिलेक्ट करना चाहती हूं या फिर ऑल द ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहती हूं, सब कुछ पॉसिबल है इसमें. या सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है वो भी पॉसिबल है. अनलाइक द रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस क्या हो जाएगा? आपको वापस बॉक्स के ऊपर क्लिक करने से ही वो चेक्ड मार्क निकल जाएगा. इज दैट क्लियर? यस? ओके. सो अभी इसका भी वही ऑप्शंस है वेयर यू कैन एक्चुअली डबल क्लिक ऑन इट एंड राइट कोड्स. ओके? अभी जो चेक बॉक्स इफ इट इज चेंज्ड क्या कर सकते हो?
You can display on the label telling text box label 1 के टेक्स्ट ही बदलने वाले हैं अभी हमें. सो label 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा? सोचो कि फर्स्ट वन वाज डांसिंग. सो मैं डांसिंग टाइप कर रही हूं अगर फर्स्ट चेक बॉक्स हैज बीन क्लिक्ड. ओके, सो लेट्स ट्राई डूइंग दिस. आपको ये भी आपने नोटिस किया होगा कि when it is executed there is nothing that is checked. इसका मतलब है there is रेडियो बटन के जैसे ऑलरेडी चेक्ड तो कुछ नहीं है या नहीं? So see, when I clicked on dancing it shows dancing. अभी गर्ल को क्लिक कर रही हूं, it is a girl. वापस डांसिंग क्लिक कर रही हूं, डांसिंग आ रहा है. Because we have not said that checkbox is selected. हम लोगों ने क्या किया था? If the checkbox checked status changes, उसका मतलब है अगर टिक से एम्प्टी जाएगा या फिर एम्प्टी से टिक जाएगा, डू दिस. ओके, या फिर आपको ये चूज करना पड़ेगा कि क्लिक्ड वंस शुड बी सिलेक्टेड. फॉर एग्जांपल डांसिंग एंड सिंगिंग सिलेक्ट होगा तो मेंशन दिस. इसके लिए हमें एक बटन चाहिए होगा, एक ट्रिगर इवेंट चाहिए होगा. ट्रिगर करने के बाद जो वैल्यू डिस्प्ले करना है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं. समझ में आया आपको? यस. So these are the options that can be added to your applications, will make your applications more interactive. आप options देके आंसर मांग सकते हो instead of allowing them to type their answers. समझ में आया? So what did we learn today? We have seen the uses of radio buttons and check boxes. So इससे हम बहुत सारे applications create कर सकते हैं. We can give options to the users and get the answers also done. और ये भी हम लोगों ने देखा कि even the radio button click and the checkbox click can be treated as an event other than the button. Alright? So please go through your sessions and if you have any doubts, contact me through the any doubt button on the app. मैं आके आपको clarify कर देती हूँ आपका doubts. Alright? So meet you in the next session. Until then, bye bye.